Who was your first crush in school? My first crush in school was a Yamaha RD350. I'm on my dirt bike, riding on my dirt bike, going too fast and I'm coming from the curb like. कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिस्टीरियस दुनिया में। यामाहा RD350 हिंदुस्तान की पहली स्पोर्ट्स बाइक। इस वीडियो से पहले मैंने एक सर्वे किया था जिसका पर्पस ये था कि मैं लोगों से जान सकूं कि हिंदुस्तान की पहली स्पोर्ट्स बाइक कौन सी है उनके हिसाब से। ज़्यादातर 18 से 20 साल के टीनेजर्स ने पल्सर और R15 कहा, जो कि सही नहीं है। हिंदुस्तान की पहली परफॉर्मेंस बाइक जो थी वो थी यामाहा RD350। मुझे आज भी याद है, लास्ट ईयर लकीली मेरे एक फ्रेंड ने अपनी RD350 रिस्टोर करवाई थी। मैं जब उसकी RD की राइड ली तो मैं वर्ड्स में आपको बता नहीं सकता कि वो एक्सपीरियंस क्या था। वैसा इंस्टेंट टॉर्क और एक्सेलरेशन शायद ही मैंने आज तक किसी बाइक में फ़ील किया है। बाइक को पहली बार एक्सेलरेट करने पर उसका हैंडल बार भी मेरे हाथों से स्लिप हो गया था, उस बाइक में इतना पिकअप था। चलो थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। ये बात है 1983 की। यामाहा ने इंडिया में अपनी पहली परफॉर्मेंस बाइक लॉन्च की जिसको RD350 यानी कि राजदूत 350 भी कहते थे। इस बाइक का ओरिजिनली लाइसेंस यामाहा ने राजदूत को दिया था, जो एस्कॉर्ट्स मोटर्स की एक डिवीज़न थी। ये बाइक 347 सीसी 2 स्ट्रोक पैरेलल ट्विन एयर कूल्ड इंजन थी और इसमें 2 कार्बोरेटर थे जो इंजन के साथ अटैच थे। इंडिया में 2 वर्जन में लॉन्च की गई थी ये बाइक, एक लो इंडक्शन टॉर्क और दूसरा हाई इंडक्शन टॉर्क। 6 स्पीड ट्रांसमिशन और 0 to 60 इन लेस देन 4 सेकेंड्स में अचीव कर लेती थी ये बाइक। उस टाइम इसके कंपटीशन में बस बुलेट 350, जावा YSD 250 ही थी और दूसरे 2 व्हीलर्स इंडियन मार्केट में जैसे बजाज चेतक, प्रिया, सुपर और लम्ब्रेटा थे। उस टाइम यंगस्टर्स के बीच में बाइक्स के लिए क्रेज़ बढ़ता जा रहा था और स्कूटर सेगमेंट की डिमांड रेडिकली कम होती जा रही थी। यामाहा RD350 को चिक मैग्नेट भी कहा जाता था। चिक मैग्नेट से मेरा मतलब है उस समय लड़कों, जैसे जिन लड़कों के पास RD350 होती थी उनका 110% चांस था कि वो लड़की ले जाते थे। इस बाइक का क्रेज़ इतना था कि बॉलीवुड लेजेंड जैकी दादा की पहली सुपर हिट मूवी में भी इस बाइक का यूज़ किया गया था। फिल्म में बाइक रेस से लेकर गुंडों की पिटाई में यही बाइक थी। मैंने सोचा कि तुम यहाँ के मालिक हो। ये नहीं, मजदूर आदमी हूँ। मजदूर? सैड, वेरी सैड, लेबर क्लास पीपल। एनीवे, किशन, ये कुछ शर्ट्स हैं जो मैंने अपने लिए खरीदी थी। मुझे पसंद नहीं आए, तुम रख लो। नो सर, थैंक यू। टेक इट मैन, टेक इट। गरीब दोस्त की मदद करना मेरी आदत है। कीप इट मैन। नो थैंक यू सर, आपकी कमीज का साइज बहुत छोटा है सर, क्योंकि मेरा सीना आपसे बहुत बड़ा है। ना तो इसमें मेरी गरीबी छुप सकती है और ना ही आपके दोस्ती पर निखार आ सकता है। Hey, this guy's खुद्दार। I like खुद्दार people। ये बाइक तुम्हारी है? जी हाँ, मेरी है। कौन सी है? यामाहा राजदूत 350 बहुत बेहतरीन बाइक है सर। हमारे कंपनी की सबसे नई मॉडल, नंबर 1 बाइक इन इंडिया। इंडियन बाइक। इंडियन बाइक इज इंडियन बाइक। शिट पत्रा, शिट टायर एंड शिट। ये क्या बदतमीजी है जिमी? हाँ, गुस्सा मत करो डार्लिंग। जिमी ठीक है तो कह रहा है। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी है और विदेशी विदेशी। आप देखो ना इनका ये विदेशी पतरा कितना ठोस है, यानी कि जहां भी मारो मजा में कुछ हो जाओ। यहाँ मारो, वहां मारो, कहीं भी मारो, मारते जाओ, मारते जाओ। ओए, कहीं भी मारो, कुछ नहीं होता। माय गॉड। सॉरी जिमी साहब, आपकी गाड़ी का पतरा तो विदेशी ही था, लेकिन क्या करे, हाथ जरा हिंदुस्तानी पड़ गया और उससे आपकी गाड़ी को जरा से चोट आ गई। राधा को यहाँ लाने का बहुत शुक्रिया। अब राधा की इच्छा है, जिस गाड़ी पर बैठना चाहे बैठ जाए। गाड़ी आपका इंतजार कर रही है। बाय बाय जिमी, कल सुबह फोन करना। हाँ, थैंक यू। फिल्म में बाइक रेस से लेकर गुंडों की पिटाई तक यही बाइक थी जैकी दादा के साथ। ये बाइक अपने टाइम से बहुत आगे थी। इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग एंड बिल्ड क्वालिटी में भी सुपीरियर थी ये बाइक। कॉस्ट कटिंग मेजर्स की वजह से इंडिया में जितनी भी RD350s आई
इन सब में डिस्क ब्रेक्स की जगह ड्रम ब्रेक्स का यूज़ होता था। इस बाइक को इसकी पूरी एक्सेलरेशन पर 200 तक भी टच किया जा सकता था और इतनी ज़्यादा हाई स्पीड पर आप ड्रम ब्रेक्स का मतलब समझ ही सकते हैं। इसलिए लोग आरडी का मतलब रैपिड डेथ भी समझने लगे थे उन दिनों, लेकिन इसका असली मतलब रेस डेवलप्ड होता है। कुछ पुलिस ऑफिसर्स को भी आरडी 350 इशू हुई थी, पर यहाँ की सड़कें और लोगों की ड्राइविंग उतनी सही नहीं थी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी काफ़ी बढ़ गए। यह बाइक ज़्यादा सर्वाइव कुछ 4 वजह से नहीं कर पाई, मतलब कुछ 4 ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से यह बाइक नहीं सर्वाइव कर पाई इंडिया में। एक था लो फ्यूल इकोनॉमी। जिस कंट्री में लोग ये कहते हैं कि कितना देती है, वहाँ आरडी का मतलब था 6 से 23 किलोमीटर पर लीटर, डिपेंडिंग ऑन योर हैंडलिंग। वो भी आप कैसे चलाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता था ये। ह्यूज मेंटेनेंस कॉस्ट और एक्सीडेंट्स प्रोन होने की वजह से उस टाइम पे बच्चों के माँ बाप उन्हें ये कहते थे कि बेटा कोई भी बाइक ले लेना, पर आरडी 350 मत लेना बस। और इन्हीं रीजंस की वजह से इस बाइक का प्रोडक्शन 1987 में बंद भी हो गया और आज भी जिनके पास ये मशीन है वो इसे बेचना तो दूर, किसी को चलाने भी नहीं देते इसे। हमारे रिटायर्ड क्रिकेट टीम के कैप्टन MS धोनी आरडी 350 के प्राउड ओनर है। वो अक्सर संडेज़ को इसे वॉश करते हुए दिख जाते हैं। Rajdoot 350, one of the finest handling, surest braking, fastest accelerating 350cc motorcycles in the world. The Rajdoot 350 in collaboration with Yamaha of Japan. तो ये थी हमारी आरडी 350। कलेक्टर्स मार्केट में आज भी इस बाइक की अच्छी खासी वैल्यू है। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद।